हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिमूव्ड मास से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो ऐसे रिमूव्ड मास की प्रॉब्लम हमने की थी जहाँ पर को मास गिवन होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मास गिवन नहीं हो, एक केस मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एरिया का भी देखा था। अगर ऐसा कोई केस मिल जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो जो फाइनल फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे थे ना रिमूव मास के लिए, वो क्या यूज़ कर रहे थे, RCM इक्वल टू M1R1 माइनस M2R2 अपॉन M1 माइनस M2। फाइनल फॉर्मूला तो यही था ना भाई, रिमूव मास के लिए M2 को नेगेटिव लिया था। ठीक है, उसका अपन ने क्या फाइन कर लिया था, मास फाइन कर लिया था DM। ठीक है, तो अपन R1 वॉज ओल्ड सेंटर ऑफ मास, R2 वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड सेंटर ऑफ मास, और ये M1 M2 मैं ले रहा था फॉर्मूला में, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या इस फॉर्मूला को पहले भी एरिया के लिए करेक्ट किया था, चेंज किया था। तो इसी तरह अगर मान लो एरिया गिवन है तो फिर उसके लिए मैं इस फॉर्मूला को ये A1R1 माइनस A2R2 अपॉन A1 माइनस A2 इस तरह यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि क्वेश्चन मुझे गिवन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना। एक लेमिना मुझे गिवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन लेमिना। ठीक है, ये फाइंड करना है मुझे। एक डायग्राम मुझे गिवन है, जी ये इसका सेंटर है और ये इसकी ये y एक्सिस हो गई और ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, ये जो है बड़ी वाली डिस्क जो है इसकी रेडियस है r। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, रेडियस के इक्वल हो गया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ रेडियस मीन्स r/2। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन तो प्रेजेंट है। ठीक है, और इतना पोर्शन इसमें से ये निकाल रखा है, तो इसका मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। पोर्शन नहीं निकालता तो सेंटर में ही होता, डिस्क है। ठीक है, अब मेरे को क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन डेटा। अब रेडियस गिवन है तो एरिया फाइंड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया वाला ही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1R1 माइनस का A1R1 माइनस का A2R2 अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है, दोनों का एरिया फाइंड कर लो। A1 क्या हो गया, वो जो एक्चुअल अपनी लेमिना थी, डिस्क थी, उसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ। उसकी रेडियस कितनी है R, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, सर्कुलर ही तो है, πr² हो जाएगा। रिमूव किया जो मास उसका एरिया पाई, कितनी रेडियस है उसकी r/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो E2 क्या हो गया, πr²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो R1 अपन लेते थे, वो R1 क्या लेते थे, वो तो पुराना वाला सेंटर ऑफ मास वो अपन ओरिजिन पर लेते थे। R2 जो अपन लेंगे वो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ कितना है, वो r/2 ही होगा, रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन आंसर। क्या हो जाएगा, A1 πr² R1 0 हो जाएगा, माइनस का M1 क्या हो गया, πr²/4 और इंटू इसका कितना हो जाएगा, A/2 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये πr² माइनस का πr²/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 3/4 बचेगा इधर से, ये ऊपर क्या बचेगा, πr²/8 A और है। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ये 3 πr² अपॉन में क्या बचेगा 4। ठीक है, क्या बच गया, जैसे ये A और है, ये क्या था, ये R था, ये A नहीं था, R रेडियस है ना उसकी, r/2, ये r/2 है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये r/2, तो ये r/2 मतलब r³ हो जाएगा ये। ठीक है,
आर क्यूब कर देता हूँ मैं इसको, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये बचेगा आर बाई 6, किसका, माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिमूव मास पार्ट है उससे अवे दूर की तरफ जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना चला गया, r/6 चला गया। इस पर क्या है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इस तरह अपन लेमिना की प्रॉब्लम्स ही कर सकते हैं रिमूव मास के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ने कल देखे थे, कुछ और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जो अभी अब तक अपने ने नहीं देखे, उससे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखें। देखो एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, भाई देयर इज अ प्रोजेक्टाइल, projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree. ठीक है, 37 डिग्री पे अपन ने इसको थ्रो किया है। अब द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट द हाइएस्ट पॉइंट, the projectile breaks into two parts, of mass ratio 1:3। जब 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये जो मैंने क्रैकर वाला एग्जांपल बताया था ऑलमोस्ट वही एग्जांपल है। ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, दोनों के मासेस का रेशियो 1:3 है। द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, अच्छा दोनों में से जो छोटा मास है वो कहाँ आ गया, वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, find the distance from launching point to the point where the heavier piece lands, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक प्रोजेक्टाइल था, है ना, अपन ने उसको प्रोजेक्ट किया। जब प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट करने पे क्या हुआ कि भाई 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे अपन ने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहाँ से अपन ने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, एंगल कितना है 37 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वल टू, ये अपन ने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, यहाँ लेट इसका हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ जाके क्या हुआ कि ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, और 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो जो मासेस है उनका रेशियो m1 रेशियो m2 क्या है 1:3। ठीक है, 1:3 है, मतलब m1 को अगर मैं m लेट कर लूँ तो m2 क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, 3:1:3 है।
टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ और जो स्मॉलर पार्ट है वो रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया मतलब स्मॉलर वाला कहाँ चला गया, ये नीचे गिर गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई लार्ज वाला कहाँ गया इनिशियल पॉइंट से, वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो लार्ज वाला कहीं भी गया हो, एक चीज़ अपन को कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है कि भाई इसके अंदर ब्लास्ट हुआ, किससे हुआ, एक्सटर्नल फोर्सेस से या इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल फोर्सेस से। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अपन ने नहीं लगाया। सेंटर ऑफ मास का मोशन इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेंटर ऑफ मास को तो जहाँ जाना था, जहाँ ऑब्जेक्ट को जाना था वहीं जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो अपने प्रोजेक्टाइल पाथ को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, रेंज के इक्वल होगी। द पोजीशन ऑफ आरसीएम सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू रेंज। ठीक है, अब रेंज निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्या है रेंज का फॉर्मूला, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही है ना, ये तो है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, थीटा मीन्स 37 है, साइन 37 की वैल्यू पता है कि मेरे को, u कितना है 100 का स्क्वायर, साइन 37 की वैल्यू कितनी थी 3/5, याद है। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 और अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो गई 10। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 960 मीटर। ठीक है, तो रेंज जो होगी वो कितनी हो जाएगी 960 मीटर। दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो भी कितनी हो जाएगी, अपने लॉन्चिंग पॉइंट से 960 मीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है कि मेरे को फाइंड करनी है किसकी पोजीशन, सेकंड वाले पार्ट की, जो सेकंड जो लार्ज पार्ट हुआ जिसका मास कितना है 3m है। ठीक है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, RCM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो लॉन्चिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं। XCM तो मुझे गिवन है 960, रेंज के इक्वल होगा, सेंटर ऑफ मास तो वहीं जाके गिरेगा जहाँ ऑब्जेक्ट को जाना था। इक्वल टू m1 कितना है m, x1 कितना है भाई, अपना जो स्मॉलर मास है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाईएस्ट पॉइंट से गिर गया। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ होता है हाईएस्ट पॉइंट, r/2 पे, रेंज के हाफ पे। रेंज कितनी है 960, r/2 कितना हो जाएगा 480। ठीक है, दैट मीन्स x1 इज 480 मीटर प्लस m2 कितना है भाई 3m। ये x2 मुझे फाइंड करना है, विच इज द पोजीशन ऑफ लार्ज मास। ठीक है, फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m प्लस 3m। कर सकता हूँ कि इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा ये 4m, 960 इंटू 4m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ये 480m प्लस का 3m x2। x2 फाइंड करना है, इधर से फाइंड हो सकता है क्या इजीली, इधर से x2 फाइंड हो जाएगा। दैट x2 विल बी व्हाट, द पोजीशन ऑफ द लार्ज मास फ्रॉम द इनिशियल लॉन्चिंग पॉइंट। आई बात समझना, कर सकते हैं इसको इजीली अपन। ठीक है, आंसर इसका कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स कैपिटल A and कैपिटल B, each of equal masses.
कैपिटल A एंड कैपिटल B each of equal masses, ठीक है। स्मॉल m are released from the top of a smooth from the top of a smooth fixed waves, ठीक है। कोई ब्लॉक है उस पर से अपन इसको छोड़ दिया दोनों को। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर, ठीक है, वो दे रखा है डायग्राम, मेरे को बना लेंगे अपन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उससे पूछ रहा है, डायग्राम, सॉरी, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक्स, ठीक है। डायग्राम मुझे गिवन है, वो देख लेता हूँ मैं। ये इधर 30 डिग्री गिवन है, इधर 60 डिग्री गिवन है, ये इधर मास, ये ए वाला है, इसके अंदर मास m था, और इधर ये b वाला है जिसके अंदर भी मास का था m था। इन दोनों को अपन ने क्या किया, यहाँ से रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। अब मेरे से पूछ क्या रहा है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन मुझसे पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो। अभी जो ऑब्जेक्ट है ना, इनको अपन ने क्या किया है कि इक्वल मासेस के रिलीज़ किया है, बस रिलीज़ किया है स्मूथ सरफेस से, तो किसकी वजह से नीचे आएंगे, वेट फोर्स mg, वेट फोर्स mg लगेगा नीचे, ये mg इसका, ये mg इसका, ठीक है। अब ये दोनों जब mg लगेंगे, अच्छा ये mg मतलब एक्सेलरेशन कितना लगेगा, स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये लगेगा ना नीचे। मोशन इसका तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो क्या हो जाएगा इधर g cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा ये g sin थीटा इज 30 डिग्री। इसका एक्सेलरेशन है का, b का एक्सेलरेशन क्या हो गया, g sin 60 डिग्री, ठीक है क्या भाई, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये 60 है, ये 30 है, टोटल क्या हो गया 90। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल अगर 90 हो गया तो ये एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और एक क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है भाई। 90 डिग्री पे होते हैं दोनों एंगल। लेट इसको ऐसे ले लिया, घुमा दिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है 90 डिग्री, इसको बस ऐसे घुमा दिया है अपन ने, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस हो गई तो ये जी साइन 30 आई कैप, ये जी साइन 60 क्या हो गया जे कैप, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास जो है ना इस कंप्लीट सिस्टम का, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, ECM इक्वल टू MA और AA, भाई M1A1 और प्लस MB और AB, और कौन में क्या आ जाएगा MA प्लस MB। वेक्टर फॉर्म में होता था तो वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ले लिए अपन ने, निकालना ACM वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया MA, M ही है मास A का, ठीक है। A क्या है G साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, और क्या हो गया ये आई कैप, तो MB इज M, और क्या हो गया G साइन 60 डिग्री, और ये जे कैप, और अपन में क्या आ जाएगा M प्लस M, 2M आ जाएगा। तो क्या आ गया भाई ACM वेक्टर, ये MM नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन निकल के, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये क्या हो जाएगा G/2, और क्या बचेगा आई कैप, ठीक है, ये बचेगा G/2 आई कैप, प्लस क्या बचेगा इधर से साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
तो √3/2 जी, और क्या बचेगा, जे क्या है अपॉन में नीचे 2 और है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना ACM वेक्टर इक्वल टू G/4 I कैप, और क्या हो जाएगा √3/4 J कैप. This will be the center of mass of, this will be the acceleration of center of mass of this system. ठीक है. अच्छा, चाहें आप तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मैग्नीट्यूड अगर निकाल लूँ तो √x² + y² G²/16 प्लस 3/16, ठीक है, G है, G और आ जाएगा, ये G और आ जाएगा, ठीक है, इंटू G². तो क्या हो गया भाई, ये 3/16, 1/16, 4/16 हो जाएगा, ठीक है. क्या हो जाएगा, ये 4/16 G², ये आएगा. तो क्या हो गया भाई, ये G, भाई ये 4 टाइम्स 2 हो जाएगा. दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है ना टोटल सिस्टम का, वो G/2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा. ठीक है, बात आ गई समझ में. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का. देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ लॉग ऑफ वुड, अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, ऑफ लेंथ स्मॉल l, ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड मास कैपिटल M. is floating on the surface of a river, on the surface of a river perpendicular to the banks, perpendicular to the banks. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ द लॉग टचेस द बैंक्स, वन एंड ऑफ द लॉग टचेस द बैंक. ठीक है, आगे बोल रहा है मेन ऑफ मास स्मॉल m, main of mass small m is standing at the other end, at the other end walks towards the bank, towards the bank. ठीक है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लॉग, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ log when he reaches the nearer end of the log, when he reaches the nearer end of log. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो पहले. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक लॉग है किसका, वुड का, जिसकी लेंथ है स्मॉल l और जिसका मास है कैपिटल M. ठीक है, तो लेट, अच्छा ये कहाँ है, बैंक पे है, रिवर बैंक पे. तो ये लेट रिवर बैंक है ना अपनी, रिवर बैंक पे क्या है, एक लॉग है ये वुड का,
ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, ठीक है, मास इसका है कैपिटल एम, चलो मान लिया। आगे बोल रहा है परपेंडिकुलर टू बैंक है, वन एंड ऑफ द लॉग टचेस द बैंक, एक एंड ने क्या कर रखा है, बैंक को टच कर रखा है, ठीक है। अब मैन ऑफ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग एट द अदर एंड, यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ठीक है, और ये जो मैन खड़ा है ये इधर खड़ा है, ये इसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। ये क्या करता है, वॉक्स टुवर्ड्स द बैंक, ये बैंक की तरफ वॉक करता है, ठीक है। अब ये बैंक की तरफ वॉक कर रहा है तो ये पूछ रहा है मेरे से कि इसके वॉक करने से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना लॉग का, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, ये लॉग किस में है, वाटर में, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो कि कोई रिवर है, रिवर में एक लॉग है ना, या ऐसे मान लो एक बोट है, ठीक है। अब बोट है तो क्या होगा कि जब बोट है तो उस बोट के अंदर आप मूव कर रहे हो, है ना, आप किधर हो, उस बोट से, बोट का एक एंड तो किधर है, बैंक पे, ठीक है, और आप हो दूसरे वाले एंड पे बोट के। आप बोट में इस फार वाले एंड से किधर जाना चाहते हो, बैंक की तरफ जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मूव करोगे। तो मूव करोगे तो आप और बोट मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब आप बना रहे हैं तो जब आप आगे मूव करेंगे तो बोट पीछे मूव करेगी, क्यों होगा ऐसा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऐसे ही ना। अब बोट पीछे मूव करेगी तो क्या होगा कि भाई बोट जब पीछे मूव कर रही है तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि सिस्टम पे, नहीं लग रहा, क्या लग रहा है फिर, इंटरनल फोर्स। भाई आप मूव कर रहे हो, आप भी उसी सिस्टम का पार्ट हो, बोट पीछे मूव कर रही है वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है, तो सब कुछ इंटरनल फोर्सेस से हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो लॉग पीछे आ गया, लेट आप थोड़ा सा आगे गए, ये लॉग इधर आ गया, ठीक है, ये एल डिस्टेंस पे थे पहले आप, ठीक है, आप मूव करके आगे आए। अच्छा, रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर पे, मतलब इनिशियली लॉग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि आप आगे आ गए ना मूव करके, तो जब आप मूव करके आगे आ गए तो ये पूछ रहा है कि भाई आगे जब आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, जब आप नियर एंड पे पहुंच गए, मतलब ये मेन जो है ना वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया इस नियर एंड पे, ठीक है, यहाँ पहुंच गया ये नियर एंड पे। डिस्प्लेसमेंट लेट हुआ कितना, x, ठीक है, मतलब ये मेन जो है वो L से कहाँ पहुंच गया, x डिस्टेंस से पहुंच गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, बैंक से x + L/2 पे आ जाएगा, ठीक है। मेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो तो उसके खुद के अंदर होगा। भाई इसके अंदर दो पार्टिकल में मानो एक मेन हो गया एक लॉग हो गया, तो उसका खुद का सेंटर ऑफ मास तो खुद के अंदर, ठीक है, वो पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। लॉग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे जो पहले L/2 पे था, फिर अब कितना आ जाएगा, x + L/2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन में XCM, तो M1 R1 + M2 R2 अपन M1 + M2 सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। निकालना XCM = M1 कितना है, कैपिटल M है, ठीक है, R1 कितना है L/2 + M2 कितना है स्मॉल m, और R2 कितना है L, और अपन में क्या आ जाएगा M1 + M2 कैपिटल M + स्मॉल m। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि भाई सेकंड कंडीशन में, ये तो क्या है इनिशियल कंडीशन ना बोल देता हूँ इसको, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, x टेस्ट ये मान लेता हूँ है ना, सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला वही लगेगा, M1 तो कैपिटल M है, लेकिन अब उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ गया, रिवर से, भाई रिवर के बैंक के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ मैं डिस्टेंसेस, तो बैंक से कितना आ गया x + L/2 पे,
तो ये x प्लस क्या हो गया L/2 प्लस स्मॉल m, वो कहाँ आ गया x डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, वो तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m ही होगा। अब सब कुछ इंटरनल फोर्सेस से हो रहा है सिस्टम के, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मतलब सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा जहाँ पहले था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई XCM मस्ट बी इक्वल टू XCM, ठीक है। दैट मीन्स M1R1 प्लस ML/2 प्लस ML और अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M x प्लस L/2 और प्लस mx अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल होने चाहिए। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ गया ML/2 प्लस ML इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mx प्लस ML/2 और प्लस में क्या आ जाएगा, ये mx कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ML/2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ये स्मॉल ml इक्वल टू कैपिटल mx और प्लस स्मॉल mx, ये बचा। x फाइन करना है मेरे को, x क्या आ जाएगा, ये ml स्मॉल ml, ये x कैपिटल M प्लस स्मॉल m, x फाइन करना है, क्या हो जाएगा स्मॉल ml अपॉन कैपिटल M और प्लस स्मॉल m। दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लॉग। इस तरह अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि जब मैन आगे जा रहा है तो लॉग कितने डिस्टेंस पे पीछे आएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह के और कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो तो उनको आप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।